हाँ जी गाइस एक ना इंटरेस्टिंग सा पैशन चलता है, एक बड़ा आर्गुमेंट चलता है कि आप के लोगों के माइंड में कि आप रेंट के ऊपर पैसे देने से अच्छा है घर ले लो, एटलीस्ट आपकी इक्विटी बन रही है। 2006 में 5 में मैं भी इस बात को बड़ा मान के मैंने सोचता था कि ये बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है, क्योंकि जितना यहाँ पे ना प्राइस टू रेंट रेशो अमेरिका में बहुत अच्छी है। यानी कि जो प्राइस जितना उसकी मॉर्गेज बनेगी ना उतना सही रेंट होता है, ठीक है ना। एंड इंडिया में क्या होता है, प्राइस टू रेंट रेशो इज़ वेरी पुअर। आपको पता है रेंट जो होता है 1.5 या 2% होता है प्राइस का। अगर 4 करोड़ का घर होगा तो उसका किराया सिर्फ 8 लाख ही आएगा साल का, राइट। आपको भी पता है सारी बातें, ठीक है। चंडीगढ़ पंचकुला में तो यही नंबर है, हो सकता है दिल्ली वगैरह में कुछ और हो, कमर्शियल का कुछ और नंबर है। फिर भी जस्ट सेइंग, मैंने जो आपको बताया ये मैंने बताया आपको रेजिडेंस का, ठीक है। अब हम अपनी बात करते हैं, तो जो बंदे इसको इंडिया में फॉलो करते हैं पहले मैं उनको कर देता हूँ। देखिए प्राइस टू रेंट रेशो इतनी थोड़ी है, तो कोई अगर आप इसको देख के डिसीजन ले रहे हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप खरीदो रियल एस्टेट। इसको देख के कभी नहीं लेनी, क्योंकि रेंट सिर्फ 2% है। आपका जो ब्याज जा रहा है 8% जा रहा है, तो 10% जा रहा है, तो एक्स्ट्रा 8% दे रहे हो ना आप, तो कोई मतलब ही नहीं है। सामने आप उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, रेंट कम दे रहे हो, इतना कम रेंट दे रहे हो, जबकि आपका 8% एक्स्ट्रा जाएगा प्राइस का। यानी कि आपका मतलब हो सकता है आपकी किस्त तो बहुत ज़्यादा हो। अगर आपने 4 करोड़ का घर लिया है 10% में, तो 40 लाख जाएगा साल का रेंट, साल की किस्त। 8 लाख उसके सामने क्या है, ठीक है ना। इंडिया में रीज़न लेने के मेन होता है कि वहाँ पे अप्रिशिएट करेगा, ठीक है ना। इंडिया में प्राइस टू रेंट रेशो वाला जो आर्गूमेंट है रॉन्ग है। ये मेरे को कई लोगों ने मैंने देखा उन्होंने बोल रहे हैं, ठीक है ना। नो, दूसरा घर लेना एक शान की बात भी है, लेकिन इंडिया में तो ये अप्रिशिएट करता है। तो अगर आपके पास चॉइस है तो आप ये करो कि रेंट पे ले लो घर, और आप जो अपने सारे पैसे उनसे आप लैंड लो, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आपको संभालनी आनी चाहिए, पर एग्रीकल्चर के हिसाब से नहीं, उसकी लिखा पढ़ी करके उसको प्रॉपर रजिस्ट्री अपने नाम करानी है आपने, याद रखना। और आपको ये करना है, आपको कंस्ट्रक्शन में पैसे नहीं वेस्ट करने, आपने ये करना है। या फिर आप प्लॉट ले लो, क्योंकि प्लॉट की थोड़ी लिखा पढ़ी आसान होती है, और उसके अंदर क्या नाम सारे कनेक्शन वगैरह लगे होते हैं, वो थोड़ा अलग किस्म की वेंचर है, बट आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यही सजेशन देता हूँ इंडिया वाले बंदों को कि प्लॉट ले लो और किराए पे रह लो पहले 10-15 साल, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी कॉलोनी में उससे ज़्यादा डबल बड़े घर में रहोगे आफ्टर 10-15 ईयर्स, बिकॉज आपका जो लैंड है उसका प्राइस डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाएगा। और जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन, कंस्ट्रक्टेड जगह उसका इतना नहीं होगा, जैसे फ्लैट कह लो या अपार्टमेंट कह लो, उसका इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आपकी क्या नाम है, जो अपने पैसे इन्वेस्ट किया होगा लैंड में, लेकिन अगर आज आप उसके अंदर लैंड में इन्वेस्ट करते हो और लेट से आप फ्लैट लेते हो या कोई लैंड के ऊपर घर बना उसके, तो घर में भी आपने पैसे डाले और लैंड में भी डालें। जो आपका घर वाला पोर्शन अब तो बढ़ेगा नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा। लैंड वाला पोर्शन आपका डबल, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ, ठीक है ना, सो ये आपको है कि आपका जो फ्लैट वाला पैसा वो लूज करके, ठीक है ना। अगर आप क्या करोगे, अगर आप चुपचाप जितना लैंड, सारा पैसा लैंड में डाल दोगे, तो सारा का सारा पैसा 4 गुना हो जाएगा, और उसके सिर्फ 1 या 1.5% या 2% में तो आपने रेंट देना है, राइट। अगर आपने अपनी जगह ले ली है ना, ज़मीन ले ली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं उसका। समझ में क्या बोला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका तो घर बन चुका है, वो 15 साल 10 साल में बढ़िया घर बन जाएगा। उसके अंदर से आप क्या करो, एक छोटा प्लाट भी ले लो साथ में, छोटा प्लाट बेच के उसकी कंस्ट्रक्शन कर देना उससे बड़े वाले पे, ठीक है ना। तो दिस इज़ द राइट प्लान फॉर इंडिया। आपने कभी भी इंडिया के अंदर ऐसे नहीं सोचना कि मैं यार रेंट पे क्यों रह रहा हूँ, रेंट के पैसे काश मैं उसमें दे दूँ, क्योंकि वहाँ तो स्टुपिडिटी है, बिल्कुल ही स्टुपिडिटी, क्योंकि 1% 2% रेंट है सारा। अब आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में भी ये वाली जो फिलॉसफी है ना, ये इसके अंदर पहले बता देते घर क्या, ठीक है, रेंट इज सिमिलर टू द मॉर्गेज, ठीक है ना। यानी कि अगर 7-8% में जितना मर्जी हो, जितनी मर्जी आपकी मॉर्गेज है, अप्रॉक्सीमेटली उतना सा ही आपका रेंट होगा। ये एक बड़े तौर पे एक पैरामीटर है। लेकिन यहाँ पे और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं मॉर्गेज के अलावा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, चलो प्रॉपर्टी टैक्स और मॉर्गेज दोनों मिला के जो होगा उतना रेंट आ जाएगा, लेकिन और खर्चे बहुत सारे हैं। मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा, वो नहीं फैक्टर्ड इन है। घर के अंदर जब आप किराया चढ़ाओगे तो फिर आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैंने बताया था आपको कि रिमूवल ऑफ दिस थिंग, इंश्योरेंसेज, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग, राइट। रूफ क्या, वाटर हीटर क्या। अभी हमारा छोटा सा पूल हीटर में इशू आ गया है, तो पूरी मतलब उसने $1000 की कोड दे दी है, छोटा सा होता है वो, और बूस्टर पंप है। तो देखो ऐसे छोटे खर्चे आते रहेंगे, और ये खर्चे उनसे अगर आप रेंटर के हिसाब से सोचोगे कि यार मैं रेंट बचा लूँ, रेंट तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पे घर क्या होता है कि, और यहाँ पे घर नीचे भी जा सकते हैं, इसलिए ये मत सोचना कि घर की ओनरशिप इज़ द बी ऑल एंड ऑल। हे हाउ आर यू?